भगवान का द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण बोले, हे जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो ये पारिजात वृक्ष लिया था, इसे इसके योग्य स्थान नंदनवन को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही लिया था, और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले ही लीजिए, क्योंकि हे शक्र, ये शत्रुओं को नष्ट करने वाला शस्त्र आप ही का है। इंद्र बोले, हे ईश, मैं मनुष्य हूं, ऐसा कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं? हे भगवान, मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूं, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो हैं वही हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मत्स्य लोक छोड़ देंगे उस समय यह भुवर लोक में नहीं रहेगा। हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहो, हे शंख चक्र गदा पाणे, मेरी इस दृष्टता को क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्रीहरि देवराज से, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही, ऐसा कहकर सिद्ध गंधर्व और देवर्षि गण से स्तुत हो भूरलोक में चले आए। हे द्विज, द्वारिकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारकावासियों को आनंदित किया। तदनंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के गृहोद्यान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआता है और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया। तदनंतर महामते श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की वरण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ जिन्हें नरकासुर बलात् हर लाया था विवाह किया। हे महामुने, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उन सब के साथ विधिवत धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थीं। उन सब के साथ पाणी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए। हे मैत्रेय, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पाणी ग्रहण किया है, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे विप्र, जगत सृष्टा विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। उषा चरित्र। श्री पराशर जी बोले, रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भैमेरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जामवंती से बलशाली सांब आदि पुत्र हुए। नागनजीति सत्या से महाबली भद्रविंद आदि तथा शैव्या मित्रविंदा से संग्रामजित आदि उत्पन्न हुए। माद्री से वृक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवाहन आदि तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 अयुत 8,800 88,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ। हे द्विजोत्तम, महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ
और श्री हरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? ये महाभाग, आप मुझे ये संपूर्ण वृत्तांत कहिए। मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ पार्वती जी को क्रीड़ा करती हुई देख स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब सर्वांतर्यामी श्री पार्वती जी ने उस सुकुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन ये सोचकर कि न जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उससे फिर कहा। पार्वती जी बोली, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर उसी तिथि को उषा की स्वप्नावस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा श्री पार्वती देवी ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उसने अनुराग हो गया। हे मैत्रेय, तब उसके बाद स्वप्न में जगने पर जब उसने उस पुरुष को न देखा तो वह उसे जगने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लजता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बाणासुर की मंत्री कुभांड था, उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी, वो उषा की सखी थी। उषा का ये प्रलाप सुनकर उसने पूछा, ये तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी ना बतलाया तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सब वृत्तांत कहला लिया। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री पार्वती जी ने कहा था वो भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, हे प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है? तथापि मैं तुम्हारा कुछ न कुछ उपकार तो करूंगी ही। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वो अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर 8-7 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उसमें भी विशेषतः अंधक और वृष्णि वंशीय यादवों पर ही दृष्टि दी। हे द्विज, राम और कृष्ण के चित्र देखकर वो सुंदर भुकुटी वाली लज्जा से जड़वट हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तनय प्रियतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहाँ चली गई। वो बोल उठी, वो यही है, वो यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको ये पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया। किंतु कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले ही प्रवेश पाना कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही। तू इस गुप्त रहस्य को किसी से भी ना कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी। इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढांढस बंधाकर चित्रलेखा द्वारिकापुरी को गई। श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार बाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या है? श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष पिशाच आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर वरदायक श्री शंकर को प्रणाम कर बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ।
इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहां ले आई। अनिरुद्ध को कन्यांतःपुर में आकर उषा के साथ रमण करता जान अंतःपुर रक्षकों ने संपूर्ण वृत्तांत दैत्यराज बाणासुर से कह दिया। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु दमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उसके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वो यदुवीर अनिरुद्ध जी से पराजित हो गया। तब वो मंत्रियों की प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में ये चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवर्षि नारद ने उनके बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि, बलराम और प्रद्युम्न के सहित बाणासुर की राजधानी में आए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रमथ गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बाणासुर की राजधानी के समीप चले गए। तदनंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला माहेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्णचंद्र जी के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान श्रांगधर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत ही उसके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस माहेश्वर ज्वर को पीड़ित और विहल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा मैंने क्षमा किया, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे, ऐसा कहकर वो चला गया। तदनंतर भगवान कृष्णचंद्र ने पंचाग्नियों को जीत कर नष्ट किया, फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलिपुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय जी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री हरि और श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शस्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक क्षुब्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही ये संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है। श्री गोविंद ने जृंभकास्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निद्रित से होकर जमुहाई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथगण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्राभिभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। फिर अनायासी अद्वितीय कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र से युद्ध न कर सके। तदनंतर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शस्त्रों से पीड़ित होने से तथा कृष्णचंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र द्वारा महादेव जी के निद्रा अभिभूत दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिवगणों के क्षीण हो जाने पर कृष्ण, प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणासुर साक्षात नंदीश्वर द्वारा हांके जाते हुए महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीर्यशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वो वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मुसल से मार रहे हैं और कृष्णचंद्र उसे बाणों से बींधे डालते हैं। तब बाणासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बींधने लगे। हे द्विज, उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में
समस्त बाणों के छिन्न और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बाणासुर को मार डालने का विचार किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथों में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या मंत्रमयी कुलदेवी कोटरी भगवान के सामने नग्नावस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काटकर क्रमशः बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहुबन को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः बाणासुर को अपने खंडित भुजदंडों से लोह की धारा बहाते देख श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर साम पूर्वक कहा। श्री शंकर जी बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं ये जानता हूं कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूतमय हैं। आप जो देव, तिर्यक और मनुष्यादि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलक्षिका लीला ही है। हे प्रभो, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस बाणासुर को अभयदान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या न करें। हे अव्यय, ये आपका अपराध ही नहीं है, ये तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्विला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा कराता हूं। श्री पराशर जी बोले, त्रिशूल पाणी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न वदन होकर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो ये बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोके लेता हूं। आपने जो अभय दिया है वो सब मैंने भी दे दिया। हे शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वथा अभिन्न देखें। आप ये भली प्रकार समझ ले कि जो मैं हूं सो आप हैं, तथा ये संपूर्ण जगत, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है, वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते और बतलाते हैं। हे वृषभध्वज, मैं प्रसन्न हूं, आप पधारिए, मैं भी अब जाऊंगा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहां प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहां गए। उनके पहुंचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागगण गरुड़ के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदनंतर सपत्निक अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारिकापुरी में लौट आए। हे विप्र, वहां भूभार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्रादि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। पौंड्रक वध तथा काशी दहन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, श्री विष्णु भगवान ने मनुष्य शरीर धारण कर जो लीला से ही इंद्र, शंकर और संपूर्ण देवगणों को जीतकर महान कर्म किए थे, वो मैं सुन चुका। इनके सिवा देवताओं की चेष्टाओं का विघात करने वाले उन्होंने और भी जो जो कर्म किए थे, हे महाभाग, वे सब मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने में बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे ब्रह्मर्षि, भगवान ने मनुष्यावतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जलाई थी वो मैं सुनाता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। पौंड्रक वंशीय वासुदेव नामक एक राजा को अज्ञान मोहित पुरुष आप वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे। अंत में वो भी यही मानने लगा कि मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी में अवतीर्ण हुआ हूं। इस प्रकार आत्मविस्मृत हो जाने से उसने विष्णु भगवान के समस्त चिन्ह धारण कर लिए और महात्मा कृष्णचंद्र के पास ये संदेश लेकर दूत भेजा कि हे मूढ़, अपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण चिन्हों को छोड़ दे, और यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ।
दूत ने जब इसी प्रकार कहा तो श्री जनार्दन ने उससे हंसकर कहा, ठीक है, मैं अपने चिन्ह चक्र को तेरे प्रति छोड़ूंगा। हे दूत, मेरी ओर से तू पौंड्रक से जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्य का वास्तविक भाव समझ लिया है, तुझे जो करना है सो कर। मैं अपने चिन्ह और वेश धारण कर तेरे नगर में आऊंगा और निसंदेह अपने चिन्ह चक्र को तेरे ऊपर छोड़ूंगा। और तूने जो आज्ञा करते हुए ऐसा कहा है सो मैं उसे भी अवश्य पालन करूंगा और कल शीघ्र ही तेरे पास पहुंचूंगा। हे राजन, तेरी शरण में आकर मैं वही उपाय करूंगा जिससे फिर तुझसे मुझे कोई भय न रहे। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जब दूत चला गया तो भगवान स्मरण करते ही उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी को चले। भगवान के आक्रमण का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका पुष्ट पोषक सहायक होकर अपनी संपूर्ण सेना ले उपस्थित हुआ। तदनंतर अपनी महान सेना के सहित काशी नरेश की सेना लेकर पौंड्रुक वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आया। भगवान ने दूर से ही उसे हाथ में चक्र, गदा, श्रांग, धनुष और पद्म लिए एक उत्तम रथ पर बैठे देखा। श्री हरि ने देखा कि उसके कंठ में वैजंती माला है, शरीर में पीतांबर है, गरुड़ रचित ध्वजा है और वक्षा स्थल में श्री वत्स चिन्ह है। उसे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुंडल धारण किए देखकर श्री गरुड़ ध्वज भगवान गंभीर भाव से हंसने लगे। और हे द्विज, उसके हाथी घोड़ों से बलिष्ठ तथा निस्त्रिंश खड्ग, गदा, शूल, शक्ति और धनुष आदि से सुसज्जित सेना से युद्ध करने लगे। श्री भगवान ने एक क्षण में ही अपने श्रांग धनुष से छोड़े हुए शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा गदा और चक्र से उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डाला। इसी प्रकार काशीराज की सेना को भी नष्ट करके श्री जनार्दन ने अपने चिन्हों से युक्त मूढ़मती पौंड्रक से कहा। श्री भगवान बोले, हे पौंड्रक, मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से यह कहलाया था कि मेरे चिन्हों को छोड़ दे, सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञा को संपन्न करता हूं। देख, ये मैंने चक्र छोड़ दिया, ये तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी और ये गरुड़ भी छोड़े देता हूं, ये तेरी ध्वजा पर आरूढ़ हो। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्र ने पौंड्रुक को विदीर्ण कर डाला, गदा ने नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। तदनंतर संपूर्ण सेना में हाहाकार मच जाने पर अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए खड़ा हुआ काशी नरेश श्री वासुदेव से लड़ने लगा। तब भगवान ने श्रांग धनुष से छोड़े हुए एक बाण से उसका सिर काटकर संपूर्ण लोगों को विस्मित करते हुए काशीपुरी में फेंक दिया। इस प्रकार पौंड्रक और काशी नरेश को अनुचरों सहित मारकर भगवान फिर द्वारका को लौट आए और वहां स्वर्ग सदृश सुख का अनुभव करते हुए रमण करने लगे। इधर काशीपुरी में काशीराज का सिर गिरा देख संपूर्ण नगरवासी विस्मय पूर्वक कहने लगे, ये क्या हुआ? इसे किसने काट डाला? जब उसके पुत्र को मालूम हुआ कि उसे श्री वासुदेव ने मारा है तो उसने अपने पुरोहितों के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया। अभिमुख महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री शंकर ने कहा, वर मांग। वो बोला, हे भगवान, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए अग्नि से कृत्या उत्पन्न हो। श्री पराशर जी बोले। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर दक्षिणाग्नि का चयन करने के अनंतर उससे उस अग्नि का ही विनाश करने वाली कृत्या उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख ज्वाला मालाओं से पूर्ण था तथा उसके केश अग्नि शिखा के समान दीप्तमान और ताम्रवर्ण थे। वो क्रोध पूर्वक कृष्ण कृष्ण कहती द्वारिकापुरी में आई। हे मुने, उसे देखकर लोगों ने भय विचलित नेत्रों से जगतपति भगवान मधुसूदन की शरण ली। जब भगवान चक्रपाणी ने जाना कि श्री शंकर की उपासना कर काशीराज के पुत्र ने ही यह महाकृत्या उत्पन्न की है तो अक्ष कीड़ा में लगे हुए उन्होंने लीला से ही ये कहकर कि इस अग्नि ज्वालामयी जटाओं वाली भयंकर कृत्या को मार डाल, अपना चक्र छोड़ा। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि माला मंडित जटाओं वाली और अग्नि ज्वालाओं के कारण भयानक मुख वाली कृत्या का पीछा किया।
उस चक्र के तेज से दग्ध होकर छिन्न भिन्न होती हुई वो माहेश्वरी कृत्या अति वेग से दौड़ने लगी तथा वो चक्र भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, अंत में विष्णु चक्र से हतप्रभाव हुई कृत्या ने शीघ्रता से काशी में ही प्रवेश किया। उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना और प्रथमगण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस चक्र के सम्मुख आए। तब वो चक्र अपने तेज से शस्त्रार्थ प्रयोग में कुशल उस संपूर्ण सेना को दग्ध कर कृत्या के सहित संपूर्ण वाराणसी को जलाने लगा, जो राजा, प्रजा और सेवकों से पूर्ण थी, घोड़े, हाथी और मनुष्यों से भरी थी, संपूर्ण गोष्ठ और कोशों से युक्त थी और देवताओं के लिए भी दूरदर्शनीय थी। उसी काशीपुरी को भगवान विष्णु के उस चक्र ने उसके गृह, कोट और चबूतरों में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर जला डाला। अंत में जिसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ तथा जो अत्यंत उग्र कर्म करने को उत्सुक था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी, वो चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। सांब का विवाह। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, अब मैं फिर मतिमान बलभद्र जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूं। आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने उनके यमुनाकर्षणादि पराक्रम तो सुन लिए, अब हे महाभाग, उन्होंने जो और विक्रम दिखलाए हैं उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अनंत अप्रमेय धरणिधर शेषावतार श्री बलराम जी ने जो कर्म किए थे वो सुनो। एक बार जामवती नंदन वीरवर सांब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात्कार किया। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। ये समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कौरव गण मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूं। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप पहुंचकर उसके बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। बलराम जी को आए जान दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गौ, अर्घ्य और पाद्यादि निवेदन किए। उन सबको विधिवत ग्रहण कर बलभद्र जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है, आप लोग सांब को तुरंत छोड़ दें। हे द्विजसत्तम, बलराम जी के इन वाक्यों को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं को बड़ा क्षोभ हुआ और यदुवंश को राज्य पद के अयोग्य समझ बार्हिक आदि सभी कौरवगण कुपित होकर मुसलधारी बलभद्र जी से कहने लगे, हे बलभद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुरुकुल उत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग्य कौरवों के इस श्वेत छत्र का क्या प्रयोजन है? अतः हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हम लोग तुम्हारी या उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा सांब को नहीं छोड़ सकते। पूर्व काल में कुकुर और अंधक वंशीय यादवगण हम माननीयों को प्रणाम किया करते थे, सो अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, किंतु स्वामी को यह सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा? तुम लोगों के साथ समान आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम ही ने गर्विला बना दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीति का विचार नहीं किया। हे बलराम, हमने जो तुम्हें ये अर्ध आदि निवेदन किया है, ये प्रेमवश ही किया है। वास्तव में हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अर्याधि देना उचित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर कौरवगण ये निश्चय करके कि हम कृष्ण के पुत्र सांब को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत हस्तिनापुर में चले गए। तदनंतर हलायुध श्री बलराम जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत्त होकर घूरते हुए पृथ्वी में लात मारी। महात्मा बलराम जी के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई और वे ही अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपायमान करने लगे तथा लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भुकुटी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को ये कैसा राजमद का अभिमान है? कौरवों का महिपालत्व तो स्वतः सिद्ध है अथवा हमारा सामयिक। ऐसा समझकर ही आज ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते, बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें शचीपति इंद्र भी नहीं बैठने पाते,
परंतु इन कौरवों को धिक्कार है जिन्हें सैकड़ों मनुष्यों के उच्छिष्ट राज सिंहासन में इतनी तुष्टि है, जिनके सेवकों की स्त्रियां भी पारिजात वृक्ष की पुष्प मंजरी धारण करती है, वो भी इन कौरवों के महाराज नहीं है। ये कैसा आश्चर्य है। वे उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बनकर रहे। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारिकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बारिक, दुशासन आदि भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अनन्यान्य समस्त कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मारकर तथा नववधु के साथ वीरवर सांब को लेकर ही मैं द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधु बांधवों को देखूंगा, अथवा समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान इस हस्तिनापुर नगर को ही अभी गंगा जी में फेंक देता हूँ। श्री पराशर जी बोले। ऐसा कहकर मद से अरुण नयन मुसलायुध श्री बलभद्र जी ने हल्की नोक को हस्तिनापुर की खाई और दुर्ग से युक्त प्राकार के मूल में लगाकर खींचा। उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता देख समस्त कौरवगण शुद्ध चित्त होकर भयभीत हो गए और कहने लगे, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे मुसलायुध, अपना कोप शांत करके प्रसन्न होइए। हे बलराम, हम आपको पत्नी के सहित इस सांब को सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से आपका अपराध किया, कृपया क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदनंतर कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित सांब को श्री बलराम जी के अर्पण कर दिया। तब प्रणाम पूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म, द्रोण, कृप आदि से वीरवर बलराम जी ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा किया। हे द्विज, इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है। यह श्री बलराम जी के बल और शूरवीरता का परिचय देने वाला उनका प्रभाव ही है। तदनंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन किया तथा बहुत से दहेज और वधु के सहित उन्हें द्वारिकापुरी में भेज दिया। द्विविध वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, बलशाली बलराम जी का ऐसा ही पराक्रम था। अब उन्होंने जो और एक कर्म किया था वो भी सुनो। द्विविध नामक एक महावीरशाली वानर श्रेष्ठ देव विरोधी दैत्यराज नरकासुर का मित्र था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से नरकासुर का वध किया था, इसीलिए वीर वानर द्विविध ने देवताओं से वैर ठाना। उसने निश्चय किया कि मैं मर्त्यलोक का क्षय कर दूंगा और इस प्रकार यज्ञ यागादि का उच्छेद करके संपूर्ण देवताओं से इसका बदला चुका लूंगा। तब से वो अज्ञान मोहित होकर यज्ञों को विध्वंस करने लगा और साधु मर्यादा को मिटाने तथा देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा। वो वन, देश, पुर और भिन्न भिन्न ग्रामों को जला देता था तथा कभी पर्वत गिराकर ग्रामादि को चूर्ण कर डालता, कभी पहाड़ों की चट्टान उखाड़कर समुद्र के जल में छोड़ देता और फिर कभी समुद्र में घुसकर उसे क्षुभित कर देता। हे द्विज, उससे क्षुभित हुआ समुद्र ऊंची ऊंची तरंगों से उठकर अति वेग से युक्त हो अपने तीरवर्ती ग्राम और पुर आदि को डुबो देता था। वो काम रूपी वानर महान रूप धारण कर लौटने लगता था और अपने लुंठन के संघर्ष से संपूर्ण धान्यों खेतों को कुचल डालता था। हे द्विज, उस दुरात्मा ने इस संपूर्ण जगत को स्वाध्याय और वशटकार से शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यंत दुखमय हो गया। एक दिन श्री बलभद्र जी रैवतोद्यान में क्रीड़ासक्त होकर मद्यपान कर रहे थे। साथ ही महाभागा रेवती तथा अन्य सुंदर रमणियां भी थीं। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री बलराम जी मंदराचल पर्वत पर कुबेर के समान रैवतक पर स्वयं रमण कर रहे थे। इसी समय वहां द्विविध वानर आया और श्री हलधर के हल और मूसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल करने लगा। वो दुरात्मा वानर उन स्त्रियों को देख देख कर हंसने लगा और उसने मदिरा से भरे हुए घड़े फोड़कर फेंक दिए। तब श्री हलधर ने क्रुद्ध होकर उसे धमकाया, तथापि वो उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने लगा। तदनंतर श्री बलराम ने मुस्काकर क्रोध से अपना मूसल उठा लिया तथा उस वानर ने भी एक भारी चट्टान उठा ली और उसे बलराम जी के ऊपर फेंकी, किंतु यदुवीर बलभद्र जी ने मुसल से उसके हजारों टुकड़े कर दिए, जिससे वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उस वानर ने बलराम जी के मुसल का वार बचाकर रोष पूर्वक अत्यंत वेग से उनकी छाती में घूंसा मारा। तत्पश्चात
बलभद्र जी ने भी क्रुद्ध होकर द्विविद के सिर में घूंसा मारा, जिससे वो रुधिर वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मैत्रेय, उसके गिरते समय उसके शरीर का आघात पाकर इंद्र वज्र से विदीर्ण होने के समान उस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे और वहां आकर आपने ये बड़ा अच्छा किया ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। हे वीर, दैत्य पक्ष के उपकारक इस दुष्ट वानर ने संसार को बड़ा कष्ट दे रखा था। यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज ये आपके हाथों मारा गया। ऐसा कहकर गुहकों के सहित देवगण अत्यंत हर्षपूर्वक स्वर्गलोक को चले गए। श्री पराशर जी बोले, शेषावतार धरणीधर श्रीमान बलभद्र जी के ऐसे ही अनेकों कर्म हैं जिनका कोई परिमाण तुलना नहीं बताया जा सकता। ऋषियों का शाप, यदुवंश विनाश तथा भगवान का स्वधाम सिधारना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इसी प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्र जी के सहित श्री कृष्णचंद्र ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेना को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार अवतरण किया और फिर ब्राह्मणों के शाप के मिश से अपने कुल का भी उपसंहार कर दिया। हे मुने, अंत में द्वारिकापुरी छोड़कर तथा अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्णचंद्र ने अपने अंश बलराम प्रद्युम्नादि के सहित अपने विष्णुमय धाम में प्रवेश किया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, श्री जनार्दन ने विप्रशाप के मिश से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देह को किस प्रकार छोड़ा। श्री पराशर जी बोले, एक बार कुछ यदु कुमारों ने महातीर्थ पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कण्व और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जाम्बवती के पुत्र सांब का स्त्री वेश बनाकर उन मुनीश्वरों को प्रणाम करने के अनंतर अति नम्रता से पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे मुनिजन, कहिए ये क्या जनेगी। श्री पराशर जी बोले, यदु कुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा, ये एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। मुनिगण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा सांब के पेट से एक मुसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोहमय मुसल का चूर्ण करा डाला और उसे उन बालकों ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उससे वहां बहुत से सरकंडे उत्पन्न हो गए। यादवों द्वारा चूर्ण किए गए इस मुसल के लोहे का जो भाले की नोक के समान एक खंड चूर्ण करने से बचा, उसे भी समुद्र में ही फेंकवा दिया। उसे एक मछली निकल गई। उस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया तथा चीरने पर उसके पेट से निकले हुए उस मुसल खंड को जरा नाम के व्याध ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को यथावत जानते थे, तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अन्यथा करना न चाहा। इसी समय देवताओं ने वायु को भेजा। उसने एकांत में श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहा, भगवन, मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। हे विभो, वसुगण, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुद्रुन और साध्यादि के सहित इंद्र ने आपको जो संदेश भेजा है वो सुनिए। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए आपको 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके और पृथ्वी का भार भी उतार चुके हैं। अतः हमारी प्रार्थना है कि अब देवगण सर्वदा स्वर्ग में ही आपसे सनात हों, अर्थात आप स्वर्ग पधारकर देवताओं को सनात करें। हे जगन्नाथ, आपको भूमंडल में पधारे हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए। अब यदि आपको पसंद आवे तो स्वर्गलोक पधारिए। हे देव, देवगण का यह भी कथन है कि यदि आपको यहीं रहना अच्छा लगे तो रहें। सेवकों का तो यही धर्म है कि स्वामी को यथा समय कर्तव्य का निवेदन कर दें।
श्री भगवान बोले, हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो वो मैं सब जानता हूं, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर दिया है। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। अतः अब 7 रात्रि के भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतारकर मैं शीघ्र ही जैसा तुम कहते हो वही करूंगा। जिस प्रकार ये द्वारका की भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी, उसी प्रकार उसे लौटाकर तथा यादवों का उपसंहार कर मैं स्वर्ग लोक में आऊंगा। अब देवराज इंद्र और देवताओं को यह समझना चाहिए कि संकर्षण के सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग पहुंच ही चुका हूं। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, ये यदु कुमार भी उनसे कम नहीं हैं। अतः तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस महाभार को उतारकर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊंगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपने दिव्य गति से देवराज के पास चले आए। भगवान ने देखा कि द्वारकापुरी में रात दिन नाश के सूचक दिव्य भौम और अंतरिक्ष संबंधी महान उत्पात हो रहे हैं। इन उत्पातों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं, चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रभास क्षेत्र को चलें। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत, इस समय सब और इसके नाश के सूचक के कारण दिखाई दे रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र बद्रिकाश्रम क्षेत्र है वहां जाओ। पृथ्वी तल पर वही सबसे पावन स्थान है। वहां पर मुझसे चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देगा। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में मैं भक्तों की हित कामना से सर्वदा निवास करता हूं। श्री पराशर जी बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन श्री नर नारायण के स्थान को चले गए। हे द्विज, तदनंतर कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुआक के रूप ईंधन से युक्त प्रलयकारिणी कलहाग्नि धधक उठी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह, वाक युद्ध अथवा संघर्ष हाथापाई हुआ, सो आप कहिए। श्री पराशर जी बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। जब वे दैवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पास ही में उगे हुए सरकंडे ले लिए। उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। उन वज्र तुल्य सरकंडों से ही वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हे द्विज, प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्रगण, कृतवर्मा, सात्विकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एर का रूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्री हरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और उनकी बातों की अवहेलना कर एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मुसल समान हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र संपूर्ण आतताई यादवों को मारने लगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहां आ आकर एक दूसरे को मारने लगे। हे द्विज, तदनंतर भगवान कृष्णचंद्र का जैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट हो दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य पथ से चला गया। इसके पश्चात भगवान के शंख, चक्र,
गदा, श्रांग, धनुष, तरकश और खड्ग आदि आयुध श्री हरि की प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से चले गए। हे महामुने, एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर कोई यदुवंशी जीवित न बचा। उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के तले बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। वो विशाल फणधारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ समुद्र की ओर चला गया। उसी समय समुद्र अर्ध लेकर उस महासर्प के सम्मुख उपस्थित हुआ और वो नाग श्रेष्ठों से पूजित हो समुद्र में घुस गया। इस प्रकार श्री बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्णचंद्र ने दारुक से कहा, तुम ये सब वृत्तांत उग्रसेन और वसुदेव जी से जाकर कहो। बलभद्र जी का निर्याण, यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शरीर छोड़ूंगा, ये सब समाचार उन्हें जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारकावासी और आहुक उग्रसेन से कहना कि अभी संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा, इसलिए आप सब लोग केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा और करें तथा अर्जुन के यहाँ से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति यहाँ द्वारका में ना रहे। जहाँ वे कुरुनंदन जाएं, वहीं सब लोग चले जाएं। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपनी सामर्थ्य अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। हमारे पीछे वज्र यदुवंश का राजा होगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनेक परिक्रमाएं कर उनके कथनानुसार चला गया। उस महाबुद्धि ने द्वारिका में पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया और अर्जुन को वहां लाकर वज्र को राज्याभिषिक्त किया। इधर भगवान कृष्णचंद्र ने समस्त भूतों में व्याप्त वासुदेव स्वरूप परम ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग, वे पुरुषोत्तम लीला से ही अपने चित्त को निष्प्रपंच परमात्मा में लीन कर तुरीय पद में स्थित हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, दुर्वासा जी ने कृष्णचंद्र के लिए जैसा कहा था उस द्विज वाक्य का मान रखने के लिए वे अपनी जानुओं पर चरण रखकर योग युक्त होकर बैठे। इसी समय जिसने मूसल के बचे हुए तोमर बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़े के आकार वाले लोह खंड को अपने बाण की नोक पर लगा लिया था, वो जरा नामक व्याध वहां आया। हे द्विजोत्तम, उस चरण को मृगाकार देख उस व्याध ने उसे दूर ही से खड़े खड़े उसी तोमर से बींध डाला, किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा। ये देखते ही वो चरणों में गिरकर बारंबार उनसे कहने लगा, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, मैंने बिना जाने ही मृग की आशंका से यह अपराध किया है, कृपया क्षमा कीजिए, मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री पराशर जी बोले। तब भगवान ने उससे कहा, लुब्धक, तू तनिक भी न डर, मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्गलोक को चला जा। इस भगवत वाक्यों के समाप्त होते ही वहां एक विमान आया, उस पर चढ़कर वो व्याध भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्ग को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान कृष्णचंद्र ने अपने आत्मा को अव्यय, अंचित, वासुदेव स्वरूप, अमल, अजन्मा, अमर, अप्रमेय, अखिलात्मा और ब्रह्म स्वरूप श्री विष्णु भगवान में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। यादवों का अंत्येष्टि संस्कार, परीक्षित का राज्याभिषेक तथा पांडवों का स्वर्गारोहण। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन ने राम और कृष्ण तथा अनन्यान्य मुख्य मुख्य यादवों के मृतदेहों की खोज कराकर क्रमशः उन सब के अर्धौदैहिक संस्कार किए। भगवान कृष्ण की जो रुक्मणी आदि 8 पटरानी बतलाई गई हैं, उन सब ने उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया। सती रेवती जी भी बलराम जी के देह का आलिंगन कर उनके अंग संग के आह्लाद से शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गईं।
इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया। तदनंतर अर्जुन उन सब का विधि पूर्वक प्रेत कर्म कर वज्र तथा अनन्यान्य कुटुंबियों को साथ लेकर द्वारका से बाहर आए। द्वारका से निकली हुई कृष्णचंद्र की सहस्रों पत्नियों तथा वज्र और अनन्यान्य बांधवों की सावधानता पूर्वक रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे चले। हे मैत्रेय, कृष्णचंद्र के मर्त्य लोक का त्याग करते ही सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भी स्वर्ग लोक को चले गए। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग सिधारे थे, उसी दिन से यह मलिन देह महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार जनशून्य द्वारका को समुद्र ने डुबो दिया। केवल एक कृष्णचंद्र के भवन को वो नहीं डुबाता है। हे ब्रह्मन, उसे डुबाने में समुद्र आज भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्णचंद्र सर्वदा निवास करते हैं। वो भगवत देवैश्वर्य संपन्न स्थान अति पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अर्जुन ने उन समस्त द्वारका वासियों को अत्यंत धन धान्य संपन्न पंचनद पंजाब देश में बसाया। उस समय अनाथा स्त्रियों को अकेले धनुर्धारी अर्जुन को ले जाते देख लुटेरों को लोभ उत्पन्न हुआ। तब उन अत्यंत दुर्मद पाप कर्मा और लुब्ध हृदय आभीर दस्युओं ने परस्पर मिलकर सम्मति की, देखो, ये धनुर्धारी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाथा स्त्रियों को लिए जाता है। हमारे ऐसे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है। ये भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण आदि नगर निवासियों को मारकर ही इतना अभिमानी हो गया है। अभी हम ग्रामीणों के बल को ये नहीं जानता। हमारे हाथों में लाठी देखकर ये दुर्मति धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता है। फिर हमारी इन ऊंची ऊंची भुजाओं से क्या लाभ है? ऐसी सन्मति कर वे सहस्रों लुटेरे लाठी और ढेले लेकर उन अनाथ द्वारका वासियों पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने उन लुटेरों को झिड़क कर हंसते हुए कहा, अरे पापियों, यदि तुम्हें मरने की इच्छा न हो तो अभी लौट जाओ। किंतु हे मैत्रेय, लुटेरों ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया और भगवान कृष्ण के संपूर्ण धन और स्त्री धन को अपने अधीन कर लिया। तब वीरवर अर्जुन ने युद्ध में अक्षीण अपने गांडीव धनुष को चढ़ाना चाहा, किंतु वे ऐसा न कर सके। उन्होंने जैसे तैसे अति कठिनता से उस पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा भी ली थी, फिर वे शिथिल हो गए और बहुत कुछ सोचने पर भी उन्हें अपने अस्त्रों का स्मरण न हुआ। तब वे क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओं पर बाण बरसाने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए उन बाणों ने केवल उनकी त्वचा को ही बींधा। अर्जुन का उद्धव क्षीण हो जाने के कारण अग्नि से दिए हुए उनके अक्षय बाण भी उन अहीरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अपने शर समूह से अनेकों राजाओं को जीता था, वो सब कृष्णचंद्र का ही प्रभाव था। अर्जुन के देखते देखते वे अहिर उन स्त्री रत्नों को खींच खींच कर ले जाने लगे तथा कोई कोई अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर भाग गईं। बाणों के समाप्त हो जाने पर धनंजय अर्जुन ने धनुष की नोक से ही प्रहार करना आरंभ किया, किंतु हे मुने, वे दस्युगण उन प्रहारों की और भी हंसी उड़ाने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन के देखते देखते वे मलेच्छगण वृष्टि और अंधक वंश की उन समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए। तब सर्वदा जयशील अर्जुन अत्यंत दुखी होकर, हा, ये कैसा कष्ट है, कैसा कष्ट है, ऐसा कहकर रोने लगे और बोले, अहो, मुझे उन भगवान ने ही ठग लिया। देखो, वही धनुष है, वे ही शस्त्र हैं, वही रथ है और वे ही अश्व हैं, किंतु अक्षोत्रियों को दिए हुए दान के समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गए। ओहो, देव बड़ा प्रबल है, जिसने आज उन महात्मा कृष्ण के न रहने पर असमर्थ और नीच अहीरों को जय दे दी। देखो, मेरी वे ही भुजाएं हैं, वही मेरी मुट्ठी है, वही कुरुक्षेत्र स्थान है और मैं भी वही अर्जुन हूं। तथापि पुण्य दर्शन कृष्ण के बिना आज सब सारहीन हो गए। अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व और भीम का भीमत्व भगवान कृष्ण के कृपा से ही था। देखो, उसके बिना आज महारथियों में श्रेष्ठ मुझको तुच्छ आभीरों ने जीत लिया। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन इस प्रकार कहते हुए अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में चले आए और वहां यादव नंदन वज्र का राज्याभिषेक किया। तदनंतर वे विपिनवासी व्यास मुनि से मिले और उन महाभाग मुनिवर के निकट जाकर उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम किया।
अर्जुन को बहुत देर तक अपने चरणों की वंदना करते देख मुनि ने कहा, आज तुम ऐसे कांतिहीन क्यों हो रहे हो? क्या तुमने भेड़ों की धूलि का अनुगमन किया है अथवा ब्रह्म हत्या की है, या तुम्हारी कोई सुदृढ़ आशा भंग हो गई है जिसके दुख से तुम इस समय इतने श्रीहीन हो रहे हो? तुमने किसी संतान के इच्छुक का विवाह के लिए याचना करने पर निरादर तो नहीं किया, अथवा किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया जिससे तुम ऐसे तेजोहीन हो रहे हो? हे अर्जुन, तुम ब्राह्मणों को बिना दिए मिष्ठान्न अकेले तो नहीं खा लेते हो, अथवा तुमने किसी कृपण का धन तो नहीं हर लिया? हे अर्जुन, तुमने सूप की वायु का तो सेवन नहीं किया? क्या तुम्हारी आंखें दुखती हैं अथवा तुम्हें किसी ने मारा है? तुम इस प्रकार श्रीहीन कैसे हो रहे हो? तुमने नख जल का स्पर्श तो नहीं किया? तुम्हारे ऊपर घड़े से छलके हुए जल की छींटें तो नहीं पड़ गईं? अथवा तुम्हें किसी हीन बल पुरुष ने युद्ध में पराजित तो नहीं किया? फिर तुम इस तरह हतप्रत कैसे हो रहे हो? श्री पराशर जी बोले। तब अर्जुन ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पराजय का संपूर्ण वृत्तांत व्यास जी को ज्यों का त्यों सुना दिया। अर्जुन बोले, जो हरि मेरे एकमात्र बल, तेज, वीर्य, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे हमें छोड़कर चले गए। जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवत हंस हंस कर बातें किया करते थे, हे मुने, उन हरि के बिना हम आज तृणमय पुतले के समान निसत्व हो गए हैं। जो मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के मूर्तिमान सार थे, वे पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा दृष्टि से श्री, जय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा था, वे ही भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए हैं। जिनकी प्रभावाग्नि में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि अनेकों शूरवीर दग्ध हो गए थे, उन कृष्णचंद्र ने इस भूमंडल को छोड़ दिया है। हे तात, उन चक्रपाणी कृष्णचंद्र के विरह में एक मैं ही क्या, संपूर्ण पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनके प्रभाव से अग्नि रूप मुझ में भीष्म आदि महारथीगण पतंगवश भस्म हो गए थे, आज उन्हीं कृष्ण के बिना मुझे गोपों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से ये गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हुआ था, उन्हीं के बिना आज ये अहीरों की लाठियों से तिरस्कृत हो गया। हे महामुने, भगवान की जो सहस्रों स्त्रियां मेरी देख रेख में आ रही थीं, उन्हें मेरे सब प्रकार के यत्न करते रहने पर भी दस्युगण अपनी लाठियों के बल से ले गए। हे कृष्ण द्वैपायन, लाठियां ही जिनके हथियार हैं, उन आभीरों ने आज मेरे बल को कुंठित कर मेरे द्वारा साथ लाए हुए संपूर्ण कृष्ण परिवार को हर लिया। ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे पितामह, आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषों द्वारा अपमान पंख में सनकर भी मैं निर्लज अभी जीवित ही हूं। श्री व्यास जी बोले, हे पार्थ, तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तुम संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति जानो। हे पांडव, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। अतः हे अर्जुन, इन जय पराजयों को काल के अधीन समझकर तुम स्थिरता धारण करो। नदियां, समुद्र, गिरिगण, संपूर्ण पृथ्वी, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सरीसृप आदि संपूर्ण पदार्थ काल के ही रचे हुए हैं और फिर काल ही में ये क्षीण हो जाते हैं। अतः इन सारे प्रपंच को कालात्मक जानकर शांत हो। हे धनंजय, तुमने कृष्णचंद्र का जैसा महात्म्य बतलाया है वो सब सत्य ही है, क्योंकि कमल नयन भगवान कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मर्त्य लोक में अवतार लिया था। एक समय पूर्व काल में पृथ्वी भाराक्रांत होकर देवताओं की सभा में गई थी। काल स्वरूपी श्री जनार्दन ने उसी के लिए अवतार लिया था। अब संपूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके हैं, अतः वो कार्य संपन्न हो गया। हे पार्थ, वृष्णि और अंधक आदि संपूर्ण यदुकुल का भी उपसंहार हो गया। इसलिए उन प्रभु के लिए अब पृथ्वी तल पर और कुछ भी कर्तव्य नहीं रहा। अतः अपना कार्य समाप्त हो चुकने पर भगवान स्वेच्छा अनुसार चले गए। ये देव देव प्रभु सर्ग के आरंभ में सृष्टि रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत में ये ही उसका नाश करने में समर्थ है। जैसे इस समय वे
राक्षस आदि का संहार करके चले गए हैं। अतः हे पार्थ, तुझे अपनी पराजय से दुखी ना होना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय काल उपस्थित होने पर ही पुरुषों से ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तुति होती है। हे अर्जुन, जिस समय तुम अकेले ने ही युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि को मार डाला था, वो क्या उन वीरों का काल क्रम से प्राप्त हिनबल पुरुष से पराभव नहीं था? जिस प्रकार भगवान विष्णु के प्रभाव से तुमने उन सबों को नीचा दिखलाया था, उसी प्रकार तुझे दस्युओं से दबना पड़ा है। वे जगतपति देवेश्वर ही शरीरों में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और वे ही अंत में समस्त जीवों का नाश करते हैं। हे कौन्तेय, जिस समय तेरा भाग्योदय हुआ था, उस समय श्री जनार्दन तेरे सहायक थे, और जब उस सौभाग्य का अंत हो गया तो तेरे विपक्षियों पर श्री केशव की कृपा दृष्टि हुई है। तू गंगा आनंदन भीष्म पितामह के सहित संपूर्ण कौरवों को मार डालेगा, इस बात को कौन मान सकता था? और फिर यह भी किसे विश्वास होगा कि तू आभीरों से हार जाएगा? हे पार्थ, ये सब सर्वात्मा भगवान की लीला का ही कौतुक है कि तुझ अकेले ने कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर स्वयं अहीरों से पराजित हो गया। हे अर्जुन, तू जो उन दस्युओं द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, सो मैं तुझे उसका यथावत रहस्य बतलाता हूं। एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए अनेकों वर्ष तक जल में रहे। उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्तमा आदि सैकड़ों हजारों देवांगनाओं ने मार्ग में उन मुनिवरों को देखकर उनकी अत्यंत स्तुति और प्रशंसा की। वे देवांगनाएं उन जटाधारी मुनिवर को काठ पर्यंत जल में डूबे देखकर विनय पूर्वक स्तुति करती हुई प्रणाम करने लगी। हे कौरव श्रेष्ठ, जिस प्रकार वे द्विश्रेष्ठ अष्टावक्र जी प्रसन्न हो, उसी प्रकार वे अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। अष्टावक्र जी बोले, हे महाभागाओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो, मैं अति दुर्लभ होने पर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब रंभा और तिलोत्तमा आदि वैदी की वेद प्रसिद्ध अप्सराओं ने उनसे कहा, हे द्विज, आपके प्रसन्न हो जाने पर हमें क्या नहीं मिल गया? तथा अन्य अप्सराओं ने कहा, यदि भगवान हम पर प्रसन्न हैं, तो हे विपेंद्र, हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पति रूप से प्राप्त करना चाहती हैं। श्री व्यास जी बोले, तब ऐसा ही होगा। ये कहकर मुनिवर अष्टावक्र जल से बाहर आए। उनके बाहर आते समय अप्सराओं ने 8 स्थानों में टेढ़े उनके कुरूप देह को देखा। उसे देखकर जिन अप्सराओं की हंसी छिपाने पर भी प्रकट हो गई, हे कुरुनंदन, उन्हें मुनिवर ने क्रुद्ध होकर यह शाप दिया, मुझे कुरूप देखकर तुमने हंसते हुए मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह शाप देता हूं कि मेरी कृपा से ही पुरुषोत्तम को पति रूप से पाकर भी तुम मेरे शाप के वशीभूत होकर लुटेरों के हाथ में पड़ोगी। श्री व्यास जी बोले, मुनि का ये वाक्य सुनकर उन अप्सराओं ने उन्हें फिर प्रसन्न किया। तब मुनिवर ने उनसे कहा, उसके पश्चात तुम फिर स्वर्गलोक में चली जाओगी। इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्र के शाप से ही वे देवांगनाएं श्री कृष्णचंद्र को पति पाकर भी फिर दस्युओं के हाथ में पड़ी हैं। हे पांडव, तुझे इस विषय में तनिक भी शोक न करना चाहिए, क्योंकि उन अखिलेश्वर ने ही संपूर्ण यदुकुल का उपसंहार किया है तथा तुम लोगों का अंत भी अब निकट ही है। इसलिए उन सर्वेश्वर ने तुम्हारे बल, तेज, वीर्य और महात्म का संकोच कर दिया है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उन्नत का पतन अवश्यंभावी है। संयोग का अंत वियोग ही है तथा संचय एकत्र करने के अनंतर क्षय व्यय होना सर्वथा निश्चित ही है। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि में हर्ष अथवा शोक नहीं करते, उन्हीं की चेष्टाओं का अवलंबन कर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा आचरण बनाते हैं। इसलिए हे नरश्रेष्ठ, तुम ऐसा जानकर अपने भाइयों सहित संपूर्ण राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए वन को जाओ। अब तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो और जिस तरह परसों भाइयों सहित वन को चले जा सको वैसा यत्न करो। मुनिवर व्यास जी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में आकर प्रथा पुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन तथा यमजो, नकुल और सहदेव से उन्होंने जो कुछ जैसा जैसा देखा और सुना था, सब ज्यों का त्यों सुना दिया।
उन सब पांडु पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यास जी का संदेश सुनकर राज्य पद पर परीक्षित को अभिषिक्त किया और स्वयं वन को चले गए। हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव ने यदुवंश में जन्म लेकर जो जो लीलाएं की थी वो सब मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दी। जो पुरुष भगवान कृष्ण के इस चरित्र को सर्वदा सुनता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। कली धर्म निरूपण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनमंत्रों की स्थिति का तथा वंशों के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वो सुनो। हे द्विजोत्तम, मनुष्यों का 1 मास पितृगण का, 1 वर्ष देवगण का और 2 सहस्र चतुर्युग ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग हैं। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हे मैत्रेय, प्रत्येक मनवंतर के आदि कृतयुग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान हैं। जिस प्रकार आद्य प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्रायः लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं, सो उस समय जो कुछ होता है वो संक्षेप से सुनिए। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्माकुल नहीं रहती और न वो ऋक्, साम, यजुरूप त्रयी धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। उस समय धर्म विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य क्रम और अग्नि में देवयज्ञ क्रिया का क्रम अनुष्ठान भी नहीं रहता। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हो, वो सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय द्विजातिगण जिस किसी उपाय से अर्थात निषिद्ध द्रव्य आदि से भी दीक्षित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएंगी। हे द्विज, कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी भूत प्रेत मशान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थाटनादि, काय क्लेश, धन दान तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनाढ्यता का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय सुवर्ण, मणि, रत्न और वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेंगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य चाहे वो कितना ही निंद्य हो, अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। ये धन दान का संबंध ही स्वामित्व का कारण होगा, कुलीनता का नहीं। कली में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान पुण्यादि में नहीं। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, आत्मज्ञान में नहीं। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी, उससे अतिथि सत्कार आदि न होगा। कलिकाल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होंगी तथा पुरुष अनन्यायोपार्जित धन के इच्छुक होंगे। हे द्विज, कलयुग में अपने सुहृदों के प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थ हानि नहीं करेंगे। कली में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण ही गौओं का सम्मान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुधा की व्यथा से व्याकुल हो प्रायः अनावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाई रहेगी। मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस्वियों के समान केवल कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे।
कलयुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्रायः सर्वदा दुर्भिक्ष तथा क्लेश ही भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अतिथि का पूजन न करेंगे और न पिंडोदक क्रिया ही करेंगे। उस समय की स्त्रियां विषय लोलुप, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंदभाग्या होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का अनादर पूर्वक खंडन करेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, शुद्र चित्त वाली, शारीरिक शौच से हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दुष्चरित्र पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारिणी होंगी तथा पुरुषों के साथ असद व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारी गण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेदाध्ययन करेंगे तथा गृहस्थ गण न तो हवन करेंगे और न सत्पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ वन के कंद मुलादि को छोड़कर ग्राम्य भोजन को स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपने मित्रादि के स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिस जिस के पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ होंगे वो ही राजा होगा तथा जो शक्तिहीन होगा वो ही सेवक होगा। वैश्यगण कृषि वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शूद्र वृत्तियों में ही लग जाएंगे। आश्रमादि के चिन्ह से रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षा वृत्ति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाषंड वृत्ति का आश्रय लेंगे। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रव युक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोप, मनुष्यों की पाषंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी। कली में 5, 6 अथवा 7 वर्ष के स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित न रहेगा। कलयुग में लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसलिए वे अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे। मैत्रेय, जब जब धर्म की अधिक हानि दिखलाई दे तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। मैत्रेय, जब जब पाषंड बढ़ा हुआ दिखे तभी तभी महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कली की वृद्धि हुई जाने। मैत्रेय, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझे। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें तब तब कली का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेदवाद में प्रीति का अभाव हो और पाषंड में प्रेम हो तब बुद्धिमान प्राज्ञ पुरुष कलयुग को बढ़ा हुआ जाने। हे मैत्रेय, कलयुग में लोग पाषंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाषंड के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव, द्विज, वेद और जल से होने वाले शौचादि में क्या रखा है। हे विप्र, कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपज वाली होगी और फलादि अत्यंत सार युक्त होंगे। कलयुग में प्रायः सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे और चारों वर्ण बहुधा शूद्रवत हो जाएंगे। कली के आने पर धान्य अत्यंत अणु होंगे, प्रायः बकरियों का ही दूध मिलेगा और उशीर खस ही एकमात्र अनुलेपन होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदय हारिणी भार्या तथा साले ही सुहृदय होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता। सब पुरुष अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। उस समय अल्प बुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीरादि के दोषों के वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पुनः पाप कर्म करेंगे। शक्ति, शौच और लज्जाहीन पुरुषों को जो दुख हो सकते हैं, कलयुग में वे सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के स्वाध्याय और वशटकार से हीन तथा स्वधा और स्वाहा से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ धर्म रहेगा। किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है, वही सतयुग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है।
श्री व्यास जी द्वारा कलयुग, शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, इसी विषय में महामति व्यास देव ने जो कुछ कहा है वो मैं यथावत वर्णन करता हूं, सुनो। एक बार मुनियों में परस्पर पुण्य के विषय में ये वार्तालाप हुआ कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। हे मैत्रेय, वे समस्त मुनिश्रेष्ठ इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास ये प्रश्न पूछने गए। हे द्विज, वहां पहुंचने पर उन मुनिजनों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान किए देखा। वे महर्षिगण व्यास जी के स्नान कर चुकने की प्रतीक्षा में उस महानदी के तट पर वृक्षों के तले बैठे रहे। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उन मुनिजनों के सुनते हुए कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, ये वचन कहा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। ये कहकर वे महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन हैं। तदनंतर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियमानुसार नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए तो वे मुनिजन उनके पास पहुंचे। वहां आकर जब वे यथायोग्य अभिवादनादि के अनंतर आसनों पर बैठ गए तो सत्यवती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए हैं? तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए, एक और बात हमें बतलाइए। अब भगवान, आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ हैं, स्त्रियां ही साधु हैं और धन्य हैं, सो क्या बात है? हम ये संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुने, यदि गोपनीय ना हो तो कहिए, इसके पीछे हम आपसे अपना आंतरिक संदेह पूछेंगे। श्री पराशर जी बोले, मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो। श्री व्यास जी बोले, हे द्विजगण, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और तप आदि करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है वही कलयुग में श्री कृष्ण चंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। हे धर्मज्ञगण, कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूं। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है ये बतलाते हैं। द्विजातियों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदा अध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं, इसीलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कामों में अनुचित विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पानादि भी वे अपने इच्छानुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। हे द्विजगण, इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है वो शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है, इसलिए वो अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यतर है। हे मुनि शार्दुलों, शूद्र को भक्षाभक्ष अथवा पेयापेय का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उसे साधु कहा है। अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा है ये बतलाते हैं। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। हे द्विजोत्तमगण, इस द्रव्य के उपार्जन तथा आरक्षण में महान क्लेश होता है और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्यों को जो कष्ट भोगना पड़ता है वो मालूम ही है। इस प्रकार हे द्विसत्तमो, पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्राजापत्य आदि शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही
उनके हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोगों को अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसीलिए मैंने तीसरी बार ये कहा था कि स्त्रियां साधु हैं। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से ये अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वो इच्छा अनुसार कहिए, मैं आपसे सब बातें स्पष्ट करके कह दूंगा। तब ऋषियों ने कहा, हे महामुने, हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसलिए अब हमें और कुछ पूछना नहीं है। श्री पराशर जी बोले, तब मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने विस्मय से खिले हुए नेत्र वाले उन समागत तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया था, इसलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से ही साधु साधु कहा था। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। हे द्विज श्रेष्ठों, शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से ये तीनों धन्यतर हैं, क्योंकि सत्य युगादि आदि 3 युगों में भी द्विजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान क्लेश उठाना पड़ता है। हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था वो मैंने बिना आपके पूछे ही कह दिया। अब और क्या करूं? श्री पराशर जी बोले, तदनंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन कर उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथनानुसार निश्चय कर जहां से आए थे वहां चले गए। हे महाभाग मैत्रेय जी, आपसे भी मैंने ये रहस्य कह दिया। इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस युग में केवल कृष्णचंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार, प्राकृत प्रलय और अवान्तर प्रलय के विषय में पूछा था वो भी सुनाता हूँ।